हमारा सबसे बड़ा जो एनिमी दुश्मन है ना, वो है हमारी निर्भरता। हम दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज से मैं फिर से एसएससी और रेलवे के ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स का आपको सप्ते भर का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका करंट अफेयर्स आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं जिस साइड आपको दिख रहा है वो बोर्ड का इस साइड आप देखिएगा, उधर वाले का चिंता मत करिएगा, वो चीज आपके लिए फिर से मैं बना दूंगा। ठीक है ना। बट अभी मैं जितना बोलूंगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि भाई ये आपको हो सकता है कि ये छोटा दिखे, लेकिन आप आज ये वीडियो में एडजस्ट कर लीजिए, अगली बार से मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा। ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। किस देश ने चांदी के आयात में 31 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो नेपाल, थाईलैंड, भारत या श्रीलंका? तो इसका आंसर है बेटा भारत। क्योंकि भारत क्या है, अभी थाईलैंड ने भी आयात पर वो कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमने भी क्या कर दिया, अभी सभी जगहों पर अभी हम चांदी का आयात नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इस जगह पे आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं कि भारत ने क्या किया है, बैन कर दिया है। ठीक है। ओजू जल विद्युत से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओजू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ओजू जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये परियोजना जल विद्युत परियोजना अभी न्यूज में था, आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और यही अरुणाचल प्रदेश का अगर बात आ रहा है ना, तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। ये नाम इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको स्टेट और उसके गवर्नर का भी नाम पूछता है। ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए। और यहीं पे अभी ना अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम उलू महोत्सव भी मनाया गया है। आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस जगह पर आर्टिकल दिखाने का तात्पर्य यह है कि आपको समझ आए कि ये चीजें हमने देखा हुआ है। क्योंकि कुछ भी चीजें हम देख लेते हैं ना चित्र में, फोटो में, तो हम उस चीजों को भूलते नहीं। ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ठीक। जोरोम बोयटंग का संबंध किस देश से है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो जोरोम बोयटंग है ना, ये जर्मनी के फुटबॉलर है। इन्होंने अभी 37 साल की उम्र रिटायर हो गए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ये जोरोम बोयटंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के फुटबॉलर है। सेवंथ फ्यूचर फूड फोरम किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये शहर है यूएई का दुबई। ये है दुबई में आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं भाई, ये वाला आर्टिकल छपा हुआ है। ठीक है। भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, कल ही का ये न्यूज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने अग्नि प्राइम, इसका नाम है भाई अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये आप न्यूज में भी देख सकते हैं। और भारत पूरे दुनिया का 5वां ऐसा करने वाला देश बन गया है। तो 5वां तो कौन कौन से है? तो पहला है यूएस, दूसरा है यूएसएसआर रशिया, तीसरा नंबर है चाइना, चौथा नंबर है नॉर्थ कोरिया, और 5वां नंबर अब हम कर रहे हैं भारत। ठीक है। जो रेल से भी क्या कर सकता है, अब मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये। भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने का है? तो भारत सरकार का जो लक्ष्य है ना, वो 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने का है। मतलब हम क्या करेंगे, ड्रोन वाली चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, हम बनाना चालू करेंगे 2030 तक। भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है? तो आप ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए या फ्रांस? तो इसका सही आंसर है बेटा ऑस्ट्रेलिया। न्यू दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्या किया अभी, एमओयू साइन किया। 69th बैलन डी समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? तो 69 बैलन डी समारोह आपका ऑप्शन रहेगा पेरिस में आयोजित किया गया। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि बैलन डी समारोह किस चीज के लिए होता है, क्यों पुरस्कार दिया जाता है? तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा ये पुरस्कार होता है। तो इसके लिए मेल और फीमेल कौन जिए? तो यहाँ पर भाई आप देख पा रहे हैं, मेल जो है ना उस्माने देम्बेले, ये फ्रांस के हैं, और फीमेल में आइतना बोनमाती, ये स्पेन की है। आप दोनों का ये आर्टिकल में देख सकते हैं फोटो। ये दोनों के दोनों बैलन डी पुरस्कार 2025 जीते हुए हैं। इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। ये सब ना रेलवे एएलपीज वगैरह में पूछा हुआ है ना कि इससे पहले वाला बैलन डी पुरस्कार जब 2024 में हुआ था तो वो कौन जीता था, तो वो दिया हुआ है पेपर में। ठीक, आप 2025 का भी याद रखेंगे। किनके द्वारा स्कूलों छात्रों में विकसित भारत बिल्ड कौन
2025 का आरंभ किया गया है। तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, पीयूष गोयल। तो आपको ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। छात्र के बारे में बोला है, तो छात्र के बारे में कोई शिक्षा मंत्री ही कर सकता है। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है भाई धर्मेंद्र प्रधान। उन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया भाई, विकसित भारत बिल्डिथॉन 2025 लॉन्च किया गया है। आप आर्टिकल में देख सकते हैं, ठीक है ना। ईपीएफओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ईपीएफओ द्वारा जुलाई 2025 के दौरान कितने नए सदस्यों को जोड़ा गया? तो ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वाला जो रहता है, आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये 21.04 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि भाई नए लोगों को क्या कर रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं, मतलब उनके पास रोजगार आ रहा है, कहीं ना कहीं से आवक आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत को अभी रोजगार की बहुत जरूरत है, इसीलिए अगर नए लोग जुड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में किया गया? तो अमोघ फ्यूरी एक्सरसाइज है जो अभी इंडियन आर्मी में किया है राजस्थान में। डेजर्ट एरिया जो है वहां पर आप ये आप न्यूज में भी देख सकते हैं भाई, डेजर्ट एरिया में है राजस्थान के, वहीं पे हमने अमोघ फ्यूरी को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज किया गया है, ठीक है ना। पीएम मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आयुष्मान भारत की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2025 है ना बेटा, तो 2025 में 7वां है। इसका मतलब ये पीएम जो आयुष्मान है ना, आयुष्मान भारत, ये 2018 में लॉन्च हुआ था और अभी 2025 में इसकी क्या है, हम 7वां वर्षगांठ मना रहे हैं, ठीक है। किस राज्य में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो 21 एकड़ में बन रहा है उसका शुभारंभ किया गया? तो ये है भाई बिहार में, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार में ही ये पूरा चीज क्या हो रहा है, ये बनना चालू हुआ है ना पूरा। अभी इसका उद्घाटन चालू हुआ है, अभी ये साइंस सिटी बनेगा। अभी तो बहुत सारा चीजें बना है, अभी इसको बहुत सारे फेजेस में बना रहे हैं। पहले फेज में इसको पूरा डेकोरेट किया गया है, आप देख सकते हैं, ये चित्र है, ऐसा साइंस सिटी बनकर दिखेगा, ठीक है ना। तो बिहार है, तो बिहार का कैपिटल है पटना, और वही पटना में साइंस सिटी बन रहा है। और बिहार का जो सीएम है उनका नाम है नीतीश कुमार, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई बिहार के गवर्नर का नाम क्या है, क्लियर है। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 25 सितंबर से कहाँ नदी उत्सव के 6वें संस्करण का किया जाएगा? नदी उत्सव जो रहता है ये कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा भाई नई दिल्ली में ये नदी उत्सव बनाया जाएगा, ठीक है ना, नई दिल्ली में किया जाएगा। किनके द्वारा मेक इन इंडिया के 1 दशक होने पर स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो स्मारक सिक्का जारी किया गया है पीएम मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह या नितिन गडकरी। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है जो है ना, उनका नाम है पीयूष गोयल। ये इन्हीं ने मेक ऑफ इंडिया के 1 दशक होने पर स्मारक जारी किया। आपको मालूम है जब 2014 में पीएम मोदी आए थे तो 2015 में उन्होंने मेक इन इंडिया मूवमेंट चालू किया था। तो उसी मूवमेंट का ये क्या हो रहा है, 2025 में 1 दशक हो गया है। तो उसी के लिए स्मारक सिक्का कौन जारी किया है? पीयूष गोयल साहब ने किया है। नितिन गडकरी आपको मालूम ही है भाई, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। अमित शाह जी गृह मंत्री है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। कुछ कुछ जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम तो एकदम याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत न्यूज में है, आपने सुना भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो H1B वीजा ये क्या है? तो सबसे पहला तो आप इसके बारे में जान लीजिए कि H1B वीजा वो वीजा है ना, जो भारत के लोग जो यहाँ के आईआईटीएंस हो गए, जो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, जो यूएस में चल जाते हैं जॉब करने, उनके लिए बड़ा दिक्कतें कर दिया है। उनको बोल दिया है भाई आपको यूएस में रहना है तो आपको $1 लाख, इसका मतलब अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें ना तो ये करीब 90 लाख रुपए तक आ जाता है। $1 के हिसाब से अगर देखें तो 90 लाख रुपए आपको देना है, उसके बाद ही आप यूएस में काम कर सकते हैं। अभी इंडिया पे बहुत हैवी प्रेशर है रशिया से तेल नहीं खरीदने का, लेकिन भारत अपनी नीतियों पर अड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो कि सही बात है कि हमारे सबसे बड़ा पीएम मोदी जी ने सही बात बोला था कि हमारी सबसे बड़ी जो दुश्मन है ना, जो एनिमी है, वो पाकिस्तान चाइना नहीं है। हमारा सबसे बड़ा जो एनिमी दुश्मन है ना, वो है हमारी निर्भरता। हम दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर है, उसके सामान इसका सामान लेके हम चीजें बनते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यही निर्भरता को खत्म करने के लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं अपने, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखिएगा।
अश्वनी वैष्णव, ये आपको मालूम है भाई, हमारे रेल मंत्री है, ने किस शहर में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया है। सेमीकंडक्टर नाम से कुछ भी हो रहा है ना, तो वो अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई, क्योंकि भारत का पूरा ट्रांसफॉर्म अब यही करेगा सेमीकंडक्टर से, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर किया है, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या जयपुर। तो ये साइंस सिटी बेंगलुरु में किया है, इसरो के नाम पे है, इसको साइंस सिटी के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है और यहाँ पर इसरो का मुख्यालय भी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वीआईपीओ द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक, सूचकांक वाले चीजें आपको छोड़ के नहीं जाना है बेटा। सूचकांक का मैं पूरा का पूरा एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें जितने भी सूचकांक जारी होते हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये सब चीजों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, 38वें, 39वें, 40वें या 37वें। तो भारत 38वें स्थान पर है भाई। ये इतना चीज करंट अफेयर्स आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो को थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको और अच्छे से सुनाई दे। अभी बस आप सुन लीजिए, ये सुन लेंगे तो भी आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। मैंने सारे न्यूज का पूरा आर्टिकल लगा के आपको दिखाया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को मिल पाए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।